My English book, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.6, The Worth of a Fabric. Valluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. 2000 साल पहले एक थिरुवल्लुवर नाम के ग्रेट तमिल सेंट पोएट थे. Thirukural is the book of his teaching. Thirukural is the book of his teaching. थिरुकुलर नाम की बुक उन्होंने लिखी थी. It is greatly loved and respected even today. वो आज भी बहुत चाव से पढ़ा जाता है और उसे और पसंद किया जाता है. Thiruvalluvar was a textile weaver. वीवर का मतलब होता है वो पर्सन जिसका काम कपड़े सिलना होता है, कपड़े बुनना होता है. ठीक है, वो एक ही वॉज अ टेक्सटाइल वीवर, वो कपड़े बनाते थे. ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. वो बहुत सुंदर फैब्रिक्स साड़ीज बनाते थे और उसे मार्केट में बेचते थे. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. लोग कहते हैं कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे और कभी अपशब्द नहीं यूज करते थे और कभी never shouted at anyone, किसी पे चिल्लाते भी नहीं थे. In the same town there lived a rich young man. उसी सेम टाउन में एक रिच यंग मैन मतलब एक अमीर आदमी रहता था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स. वो इधर उधर घूमने में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में बहुत टाइम वेस्ट करता था. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल. वो बहुत कई बार तो लोगों का मजाक भी उड़ाते थे. I don't believe what people say about this, Valluvar said the young man one day. एक दिन उस रिच आदमी ने कहा कि वो लोगों की बात पे विश्वास नहीं करता है. जो भी वो वल्लुवर के बारे में बताते हैं उसके बारे में वो विश्वास नहीं करता है. I am sure I can make him angry. मैं उसको गुस्सा दिला सकता हूँ, ये मुझे श्योरिटी है. Come on, let's have some fun today. चलो आज कुछ मजा करते हैं, ऐसा वो अपने दोस्तों को कहता है. So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. अब वो arrogant young man मार्केट में गया और उसने तिरुवल्लुवर से ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक लिया. हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. वो पूछता है तिरुवल्लुवर से कि इस पूरे कपड़े का क्या कॉस्ट है. 8 coins. द सेंट नेम द प्राइस. सेंट ने क्या बताया कि 8 coins. द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड tore it into 2. फिर उस यंग मैन ने जो फैब्रिक को खोला और उसे 2 हिस्सों में काट दिया, फाड़ दिया. व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ. वो ऐसा पूछता है फिर कि अब इसकी क्या प्राइस है. 4 coins. द सेंट आंसर्ड पोलाइटली. तो सेंट ने बड़े ही पोलाइटली बताया 4 coins. द यूथ वॉज टेकन अबैक. Why doesn't the man get angry? तो यूथ बोलता है कि ये आदमी इस आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आया. He thought. He then tore the half pieces into half again. तो वो सोचता है जो हाफ पीस था कपड़े का उसको और हाफ किया जाए. And now फिर अब पूछता है अब क्या प्राइस है. फिर वो आंसर करता है सेंट 2 coins. 2 सिक्के. Now it was the
young man who became impatient and agitated. अब यंग मैन को बहुत इम्पेशेंट हो गया, मतलब तो यंग मैन जो गुस्सा दिलाने के लिए तिरुवल्लुवर के पास आया था वो खुद ही इम्पेशेंट हो गया और गुस्सा हो गया. He tore the pieces into half again and again, saying, "And now, what's the price now?" तो वो कपड़े को और फाड़ने लगा, पीसेस में करने लगा. ठीक है, फिर वो फिर से उसकी प्राइस पूछता है. तिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time. तो तिरुवल्लुवर बहुत कामली उसकी प्राइस हाफ करते गए हर समय जब भी वो फाड़ के उस फैब्रिक की कॉस्ट पूछता था. तो एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैज. तो लास्ट में क्या होता है, फैब्रिक एक टुकड़े टुकड़े में छोटे हो गया, रिड्यूस हो गया, वो फैब्रिक टुकड़े टुकड़े हो गया. सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन. तिरुवल्लुवर ने बहुत शांति से धीरे से कहा, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस. अब ये फैब्रिक वर्थलेस हो गई, मीन्स कुछ उसका कीमत नहीं है. आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रैग्स. तो मैं एक भी इसका प्राइस नहीं, ये जो टुकड़े हैं उनका प्राइस नहीं बताऊंगा. द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस. तो यंग मैन को लगा कि अब क्या उसको क्या बोलना, ये उसको कुछ समझ नहीं आया. तो वो उसे बस अपनी अमीरी का घमंड था. ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट. तो उसने ऑफर किया 8 कॉइन्स सेंट को देने का. फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी. तो पहली बात तो तिरुवल्लुवर ने एक स्माइल के साथ उसके मनी को लेने से इनकार कर दिया. ठीक है. यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज बिकम वर्थलेस. व्हाई? वो यंग मैन कहता है ये फैब्रिक तो अभी कोई काम का नहीं रहा और ये प्राइसलेस भी हो गया है. क्यों? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ. कोई इसे अब पहन नहीं सकता, इस कपड़े को अभी कोई पहन नहीं सकता. डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे. तो तिरुवल्लुवर बोलते हैं कि आपको पता है कि फैब्रिक एक दिन में नहीं बना था. मैनी पीपल हैव टॉइल्ड टू मेक इट. बहुत लोगों ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी. द फार्मर who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. बारिश हो या धूप बारिश में भी एक फार्मर जो अपने खेतों में कॉटन मतलब कपास उगाता है, उसने भी इसको बनाने के लिए बहुत महीने लगाया, बहुत हार्ड वर्क किया. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. वो कॉटन के जो बॉल है उसको लेके gave it for spinning. मतलब जो कॉटन के बॉल उसका थ्रेड बनाना. तो इतना उसने मेहनत की. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. फिर किसी ने उस कॉटन में से बीज निकाल के मतलब कार्डेड मतलब जो कॉटन के अंदर जो बीज होते हैं उसको साफ करना, निकाल के साफ करना, कोम करना. तो उससे उस यूनिफॉर्म उससे थ्रेड बनाया कॉटन से. तो थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट they took on these lovely colors. और जो थ्रेड्स है उसको डाई किया तो ऐसे लवली कलर्स, सुंदर कलरफुल वो थ्रेड बन गए. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. मैं और मेरी पत्नी उन थ्रेड्स को
बुन थ्रेड से बुन के ये ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनाते थे। वी थॉट समडे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, हम सोचते थे कि किसी दिन कोई इन फैब्रिक्स को पसंद करेगा। विल बी हैप्पी टू वेयर इट, देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवार्डेड, तो हमारा जो वर्क उसे पसंद करेगा और हमारे कपड़े बने हुए डिजाइन्स के कपड़े पहनेगा, तो हमारा जो रिवार्ड है उसी से हमारे वर्क को वर्थ मिलेगी। Then when you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. जब तुमने इस फैब्रिक को डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया, तो इसके पीछे जो इतने लेबर्स की और जो मेहनत लगी थी, जो प्यार से इस फैब्रिक को बनाया था, वो सब बेकार गया। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, मनी से अब ये चीज वापस नहीं आ सकती। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, उसकी बातें जो उस तिरुवल्लुवर ने जो बातें कही, एक फैब्रिक के बनाने के पीछे इतनी मेहनत की जिन लोगों ने, तो वो बातें उस यंग मैन को के दिल को चुभ गई। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अब वो बहुत शर्मिंदा था इस पर। And do you know, Tiruvallur went on to say, I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. तिरुवल्लर कहता रहा, उसने कहा कि मैं और फैब्रिक्स बना सकता हूँ, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक फैब्रिक, हमारी जिंदगी भी, जीवन भी एक फैब्रिक की तरह ही है। इफ यू टियर इट अपार्ट विथ hasty thoughtless actions, it will be destroyed. If you tear it apart with hasty thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. तो ये जो लाइफ है हमारी फैब्रिक की तरह ही है कि अगर तुम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, थॉटलेस एक्शंस करोगे उसके ऊपर, तो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये कोई फिर उसके बाद काम की नहीं रहती। Tiruvallur's words opened the young man's eyes, तो तिरुवल्लुवर के जो बातें हैं वो उससे यंग मैन की आंखें खुल गई। There and then he decided to give up his idleness and bad habits. उसके बाद उसने डिसाइड कर दिया कि वो इधर उधर घूमना और बैड हैबिट्स छोड़ देगा। तो इस तरह यहाँ इस चैप्टर में बहुत अच्छी बात दी गई है बच्चों कि जीवन को वर्थलेस नहीं बनाना है, उसको यूजफुल बनाना है एक फैब्रिक की तरह। जितना तुम उसे अच्छे से रखोगे तो उस फैब्रिक को, कपड़े को, तो उतने ही वो सालों साल चलते हैं। तो उसी तरह हमारे लाइफ में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी अच्छी हों। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक फिनिश होता है। अब वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे।